शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को धोखे और फ़रेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें वर्गलाता है। कुरान व हदीस के मुताले से पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं है, बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और उसके बेशुमार औलाद हैं। कुरान मजीद में शैतानी ज़ुर्रियत का ज़िक्र मिलता है, जो शैतान के चेले और उसके कामों में उसके मददगार और मावीन हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें वल्हान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, मस्तूत लोगों में अफवाह फैलाता है, वासिम घर वालों में लड़ाइयाँ लगवाता है, मुर्रा गाने बजाने के गुनाह को आम करता है, और इसी तरह इब्लीस के कई बेटे और पोते हैं जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। शैतान की उन औलादों और ज़ुर्रियत में एक नाम लाकीस का है। लाकीस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने एक ख़ास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख़ की एक ताकतवर और मालदार कौम थी, जो उर्दून के इलाके में आबाद थे। यहाँ सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ थीं, जिनमें सुदूम और अमूरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहले सुदूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सुदूम के लोगों के पास आया और उसने उन लोगों को आपस में ही मर्दों में शहवत करना सिखाया। उन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और वो रोज़ाना बदफेली करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सुदूम के इलाके से गुजरता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग इस गुमराही के गड्ढे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने लगे और औरतों की तरफ उन्हें कोई रग़बत न रहा और खुले आम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक़्स और उनके साथ अय्याशी और जिना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहले सुदूम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, क्या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस ज़मीन पर किसी ने नहीं किया है? तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर इन वाज़ व नसीहत का कोई असर न हुआ, बल्कि वो उल्टा लूत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहले सुदूम का मर्दों से जिना करना और बदफेली सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए ख़ानदानी निज़ाम को तबाह बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तदा कर चुके थे जिससे अफ़ज़ाइश नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम बर्बाद हो रहा था। बहरहाल जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से क़ुर्बत करना और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया तो इब्लीस के लिए ये एक सुनहरा मौका था कि वो इस कौम में एक और नए गुनाह की इब्तदा करे। लिहाजा इब्लीस लईन ने अपनी बेटी, जिसका नाम लाकीस था, उसे अहले सुदूम की तरफ भेजा। लाकीस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील और ख़ूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और उन्हें हमजिन्स परस्ती का तरीका सिखाए जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकीस एक खूबसूरत औरत की सूरत में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह बर्बाद हो गई कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफेली करता है। लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया और सब यूं ही रायगा चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की देगर औरतें भी वावेला करने लगी और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगी। फिर लाकीस ने उन औरतों से कहा, हम भी उन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे और उनकी तरफ रुग़बत ना करेंगे जिस तरह से वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सबको उन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं।
اس پر ان عورتوں نے لاقیس سے پوچھا کہ وہ کیسے، لہذا لاقیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی اور ان عورتوں کو عورتوں سے ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور عمورہ کے دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کو کہا، اور عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کے اس طریقے کا آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت کو پوری کر رہی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا، وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاویز کر گئی تو اللہ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں۔ سدوم اور عمورہ اور ان علاقوں میں ہونے والے اس ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سوڈوم اینڈ گمورہ کو سن سٹی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اکادی صحیفوں اور قدیم یونان کی تاریخی ریکارڈز میں بھی سدوم کے گنہگار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور عمورہ تاریخ انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی یعنی ہومو سیکچولیٹی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاقیس نے بعد میں اس گھنونے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا، جسے جدید دور میں لیزبین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشروں میں بھی بحث کا موضوع بنا، اور اس گھنونے جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار کے نر و مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ نر و مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ہیں۔ ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی کا بدل نہیں ہو سکتا، اور قوانین الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعہ حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس جرم کے حامی ہومو سیکچولیٹی اور لیزبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔